वेलकम ऑन ग्लोबल क्राइम। आज का केस है नेहा हिरामत, डॉटर ऑफ कांग्रेस कॉर्पोरेटर निरंजन हिरामत, जिसके वन साइडेड लवर ने प्रपोजल रिजेक्ट करने पर कॉलेज कैंपस में नेहा के नेक पर करीबन 7 से 8 बार चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। ये कोई आम लड़की नहीं थी, कर्नाटका के कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी थी, जिसका हुबली के यूनिवर्सिटी कैंपस में सबके सामने चाकू मार के मर्डर कर दिया गया। नेहा हिरामत एंड फयाज कोंडू नायक साथ में BCA डिग्री की स्टडी करते थे। दोनों क्लासमेट थे। नेहा फयाज को सिर्फ अपना दोस्त मानते थे, लेकिन फयाज नेहा से वन साइडेड ही प्यार करने लगा। फयाज ने नेहा को काफ़ी बार प्रपोज किए, लेकिन नेहा हमेशा प्रपोजल को रिजेक्ट करती ड्यू टू कास्ट डिफरेंसेस। फयाज के प्रपोजल से नेहा परेशान होने के बाद नेहा ने सारी बात अपनी फैमिली को बताई। नेहा के पेरेंट्स ने फयाज को समझाया और नेहा को फॉलो ना करने की वार्निंग दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था फयाज ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बुलाने वाला था। वो तो किसी तरह नेहा को बस अपना बनाना चाहता था। इतनी बार प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद फयाज को एक ह्यूमिलेटेड फीलिंग आने लगी और उसने नेहा से बदला लेने का सोच लिया। नेहा ने अपनी BCA डिग्री कंप्लीट की और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए BYU कॉलेज जो हुबली में है वहाँ एडमिशन लिया। और दूसरी तरफ फयाज अपने बदले में इतना अंधा हो चुका था कि वो फेल हो गया। नेहा 2 महीने मेडिकल लीव के बाद 8 अप्रैल को अपने MCA का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने KLE टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहुंची। ये बात फयाज को पता थी। फयाज कुछ दिनों से जॉब ढूंढने के बहाने से घर से बाहर रह रहा था, तभी फयाज ने शायद नेहा के मर्डर की प्लानिंग की। फयाज ने 8 अप्रैल 4:30 PM को नेहा को अप्रोच करने की कोशिश की। नेहा के प्रपोजल रिजेक्ट करने पर फयाज ने नेहा के नेक पर करीबन 7 से 8 बार चाकू से वार किया। दूसरे स्टेप में नेहा नीचे गिर गई, फिर भी उसे मारते रहा। नेहा मर रही है ये कंफर्म करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। किसी को कुछ समझ आने से पहले फयाज वहाँ से भाग गया। नेहा को इस हालत में देखकर टीचर ने नेहा को KIMS हॉस्पिटल लेकर गए। नेहा पहले ही टाइफाइड से काफ़ी वीक हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचने तक उसने अपना दम तोड़ दिया। कॉलेज कैंपस से भागने के बाद विद्यानगर पुलिस ने विदिन 1 आवर फयाज को अरेस्ट किया और IPC सेक्शन 302, 506 के बिहाफ पर FIR रजिस्टर की। नेहा के पेरेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेहा की शादी करने का सोच कर रखा था। नेहा भी इस शादी से काफ़ी खुश थी, लेकिन फयाज को इस शादी से प्रॉब्लम थी। फयाज को किसी तरह बस नेहा को अपना बनाना चाहता था। वो नेहा को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। वो सोच कर गया था अगर इस बार भी नेहा ने प्रपोजल रिफ्यूज़ किया तो मैं उसे मार दूंगा, और उसने वही किया। नेहा तो सिर्फ अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती थी, अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करना चाहती थी बस। एक शॉकिंग बात है, जिस रूलिंग पार्टी में नेहा के फादर कॉर्पोरेटर है, उसी पार्टी के कुछ लीडर इस मर्डर केस को किसी और डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए। नेहा के मर्डर के बाद नेहा के फैमिली ने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यानगर पुलिस स्टेशन के बाहर नेहा के केस पर जस्टिस की डिमांड की। नेहा के पेरेंट्स ने कहा कि हम फयाज को नहीं छोड़ेंगे और फयाज का केस किसी भी एडवोकेट को न लेने की रिक्वेस्ट की। नेहा के पेरेंट्स ने इस केस को लव जिहाद का नाम दिया है, जो कि सच भी है। नेहा के पेरेंट्स ने कहा फयाज नेहा को डेली स्टॉक करता था और उसके फ्रेंडशिप को वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहता था। फयाज के फादर बाबा साहब सुबानी ने नेहा के फैमिली से माफ़ी मांगी उनकी लॉस के लिए और फयाज के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की डिमांड की स्टेट गवर्नमेंट से। फयाज की मां ने कहा वो 13 अप्रैल से ही गायब था घर से, जॉब ढूंढने के बहाने से। BJP एंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर फयाज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन अदर हैंड कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट इस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। नेहा के फादर निरंजन हिरावत ने कहा स्टेट पुलिस इस केस को कवर कर रही है और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने CBI इंक्वायरी की डिमांड की। नेहा के फादर निरंजन हिरावत के अकॉर्डिंग इस केस से 4 से 8 लोग और रिलेट करते हैं, जिसमें से पुलिस ने एक को भी अरेस्ट नहीं किया है। 21 अप्रैल को नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा एंड कर्नाटका वुमेन कमीशन के चेयरमैन नागालक्ष्मी चौधरी नेहा के फैमिली से मिले। न्याय के लिए उन्होंने दुख जताया और अपना ट्रिब्यूट दिया। लास्ट 12 मंथ में ये 34 से 5वां केस है लव जिहाद से रिलेटेड। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो उसके बारे में सारी बातें जानने की कोशिश करें, अपने फैमिली से डिस्कस करें। हमें पता नहीं रहता है स्टार्टिंग में किसके ब्रेन में क्या चल रहा है अपने लिए। ये केस था नेहा हिरामत का। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा।